है भाई, आप लोग अपने आप को बांट लो इन 3 ग्रुप्स में से। सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आप कौन से ग्रुप के हो। तो गुड प्रिपरेशन के लिए अब सबसे बेस्ट चीज, जो गुड अच्छे प्रिपरेशन करके बच्चे बैठे हैं, तुम लोग मॉक्स और पीवाईक्यूज लगाओ। किसी को वोकैबुलरी नहीं आती, किसी को टेंसेस नहीं आते, किसी को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करना है, किसी को पैरा जंबल्स नहीं आते, किसी को रीअरेंजमेंट नहीं आता। तो बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे ब्लॉकर्स होते हैं। तो और पता है इससे क्या होगा, मॉक्स लगाने से आपको ये समझ आएगा कौन से क्वेश्चन में आप गलती कर रहे हो, कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन आपको करना चाहिए। स्कूल में करके आते हैं कि तुक्का लगा देंगे मैम, जो सुनने में अच्छा लगा वो लगा देंगे, सीयूईटी में सुनने में जो अच्छा लगेगा क्या पता वो नंबर भी कटवा देंगे। भाई सीयूईटी 2026 की डेट्स तो आ गई हैं और डेट्स है 11 मई से लेकर 31 मई तक। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमारे पास मोर और लेस अब 15-16 डेज ही बचे हैं हमारे सीयूईटी एग्जाम को स्टार्ट होने में। और 15-16 दिनों में बहुत सारे बच्चे ऐसे होने वाले हैं जिन्होंने कुछ भी सीयूईटी के लिए पढ़ा नहीं है। तो भाई अगर आप भी उनमें से एक है जिन्होंने सीयूईटी की तैयारी को बिल्कुल भी शुरू नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप उनमें से जिन्होंने आधी तैयारी कर ली है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो बहुत अच्छी तैयारी करके बैठे हैं और डिसाइड करके बैठे हैं कि मैम बहुत अच्छी परसेंटाइल लाएंगे और अच्छे मार्क्स को स्कोर करेंगे। तो आज के इस सेशन में मैं 3 अलग अलग स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करने वाली हूं जो अलग अलग 3 कैटेगरीज के बच्चे समझ सकते हैं। स्टार्ट करेंगे हम स्पेसिफिकली उन बच्चों के साथ जो बहुत अच्छा पढ़ चुके हैं, ताकि आप लोगों के लिए बस एक शॉर्ट क्रिस्प बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो भाई सबसे क्या करेंगे, हम बच्चों को 3 कैटेगरीज में बांट लेंगे और ये काम आप लोगों को भी अपने लिए करना है। ठीक है भाई, आप लोग अपने आप को बांट लो इन 3 ग्रुप्स में से। सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आप कौन से ग्रुप के हो। ठीक है, आप भाई हो 0 प्रेपरेशन वाले, भाई हमने तो मैम शुरू ही नहीं किया। भाई हमें 50-50 प्रेपरेशन वाले कि मैडम हमने तो आधी प्रेपरेशन कर लिया, आधी बची है। और हमारे पास है भाई एकदम वो टॉपर मटेरियल जो बहुत अच्छा पढ़ के बैठे हैं, काफी गुड प्रेपरेशन करके बैठे हैं। तो भाई अगर आप बहुत अच्छी प्रेपरेशन करके बैठे हैं तो आई वुड डेफिनेटली से कि भाई नाउ इट इज द टाइम कि आप लोग सीधा मॉक्स लगाना स्टार्ट करें एंड पीवाईक्यूज को सॉल्व करना स्टार्ट करें। आज का ये जो सेशन होने वाला है इसमें स्पेसिफिकली मैं आप लोगों को सीयूईटी में अगर आप इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हैं तो उसके लिए बात करने वाली हूं। तो ये वीडियो जो है ये स्पेसिफिकली इंग्लिश पर होने वाली है, जेनेरिक नहीं। ठीक है, तो भाई मॉक्स और पीवाईक्यूज आप लोग लगाइए। उसके अलावा आप लोग वोकैब्स जो है भाई उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। वोकैब्स को प्रैक्टिस करने के भी 2-3 तरीके हैं जो मैं आप लोगों को बता देती हूं। नंबर 1 पे वोकैब्स को प्रैक्टिस करने के लिए, और ये वोकैब वाला जो पॉइंट है भाई ये मैं सबके लिए बोल रही हूं। ठीक है, ये 50-50 वाले को भी करना है नंबर 1 पे, और ये भाई 0 वाले को भी करना है। तुम्हें तो बेटा बहुत दिल लगाकर करना है ना। वोकैब्स सबके लिए कॉमन है भाई, वोकैब्स तो सबको ही करने हैं। आप गुड प्रिपरेशन वाले हैं, आप 50-50 वाले हैं, या आप 0 वाले हैं। वोकैब्स की प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे भाई, हर दिन YouTube पर एक शॉर्ट आता है मेरा। ठीक है, एवरी डेट इज शेड्यूल्ड टू कम फॉर 26 डेज। ये आएगा A to Z वाले अल्फाबेट्स में, जिसमें मैं आपको हर दिन 10 वर्ड्स करा रही हूं। उसके लिए आप एक कॉपी बना लीजिए। उसके अलावा बेटा मेरा वोकैबुलरी का एक पूरा लेक्चर था जो मैंने लिया था। ठीक है, वोकैबुलरी वो आई थिंक 3-3.5 घंटे का लेक्चर है। उसमें 250 से ज्यादा वोकैब्स हम लोगों ने कवर करे हैं। उसमें बहुत सारे रूट वर्ड्स हम लोगों ने कवर करे हैं। तो वोकैब्स एंड वोकैब रिलेटेड चीजें आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो गुड प्रिपरेशन के लिए अब सबसे बेस्ट चीज, जो गुड अच्छे प्रिपरेशन करके बच्चे बैठे हैं, तुम लोग मॉक्स और पीवाईक्यूज लगाओ। ठीक है, रियल टाइम एनवायरनमेंट में पढ़कर देखो और अपनी मिस्टेक्स जो हैं उनको नोट करो। तुम लोग भी इवेंचुअली नोट करोगे कि धीरे धीरे जो है भाई तुम्हारी मिस्टेक्स कम होती गई हैं। नाउ लेट्स कम, ये तो भाई टॉपर्स के लिए तो बहुत आसान काम है। अब इट इज द टाइम कि अब आप लोग 1 तारीख से मॉक्स एंड पीवाईक्यूज लगाना स्टार्ट करो, और अभी जो आपके पास 5-6 दिन बचे हैं उसमें अपने टॉपिक्स की रिविजन कर लो। Now if I talk about all the people who are on 50-50 level, जो कि मैक्सिमम हमारे बच्चे होंगे जिन्होंने कुछ तो पढ़ा ही होगा, कुछ तो तुम्हें आता ही होगा। If you are on this level कि अभी आप 50-50 लेवल पे हो, भाई मैम हमने थोड़ा सा पढ़ा है, थोड़ा सा अगर आप हेल्प कर दोगे तो हमारा काम हो जाएगा। भाई देखो, जो 50-50 वाले बच्चे हैं या जिन्होंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करी है भाई आसपास के दोस्तों को देखकर कि मैडम ये तो पढ़ रहा था, हम भी पढ़ ही लेते हैं वरना हमारे नंबर नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। अब सुन लो कैसे तुम नंबर ला सकते हो। भाई ये 50-50% वाले बच्चे, पहले तो ये डिवाइड करो कि तुम्हारे ब्लॉकर्स क्या है। ठीक है, और ये सेम काम 50-50 वाले भी और 0 वाली प्रिपरेशन वाले बच्चे भी करेंगे। सबसे पहले तुम ये पहचानो तुम्हारे ब्लॉकर्स क्या है, मतलब कि तुम्हारे वीक पॉइंट्स क्या है। ठीक है, तुम्हारे ऐसे कौन से टॉपिक है जो वीक है। अब बच्चे बोलते हैं कि मैडम हमें तो कुछ भी नहीं आता, मैम हम तो पूरे ही वीक हैं। नहीं भाई,
आप लोगों का जो सीयूईटी का एग्जाम होता है उसमें कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं, सबके होते हैं। किसी को वोकैबुलरी नहीं आती, किसी को टेंसेस नहीं आते, किसी को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करना है, किसी को पैरा जंबल्स नहीं आते, किसी को रीअरेंजमेंट नहीं आता। तो बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे ब्लॉकर्स होते हैं। तो अगले 5 दिनों के अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ 25 अप्रैल से अगर मैं बात करती हूँ आपसे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 30, तो यानी 30 अप्रैल तक का आपके पास टाइम है। इन 5 दिनों में आप लोग क्या करेंगे? जो बच्चे बिल्कुल 50-50 प्रेपरेशन वाले हैं, ये अभी सिर्फ उनके लिए डेज मैंने डिसाइड करे हैं 25 से 30। इसके अंदर आप लोग अपने वीक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। वीक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए बेटा मेरी भी बहुत सारी क्लासेस सीयूईटी वाला पर हैं, ठीक है। उसके अलावा मेरे शॉर्ट लेक्चर्स हैं, लॉन्ग लेक्चर्स हैं, सब आप लोगों को सीयूईटी वाला पर मिल जाएगा। वहां से आप अपने वीक कॉन्सेप्ट्स को पक्का कर सकते हैं। और कोशिश करो कि हर कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद कम से कम उसके 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखो। जो क्वेश्चन सही हो रहा है बहुत बढ़िया बात है। इनकेस अगर आप कोई क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हो, कोई क्वेश्चन को गलत कर देते हो, ऐसे केस के अंदर आप उसको कहीं ना कहीं अपनी कॉपी में लिख लो और उसका जो करेक्ट रूल है उसको भी लिख लो अलग कलर के पेन से, ठीक है, ताकि तुम्हें यह पता रहे कि भाई, और ये डिफरेंट पेन से लिखना ताकि तुम्हें यह पता रहे कि भाई मैंने ये गलती करी है। एक पेन चुन लो, फॉर एग्जाम्पल रेड, तो रेड कलर का पेन चुन लो ताकि जितने भी तुम्हें रूल्स लिखने हैं वो रेड कलर के पेन से तुम अपनी कॉपी में लिख रहे हो, ताकि कल को जब तुम अपनी क्विक रिवीजन के लिए कॉपी खोलोगे तो यू विल नो कि आपने इन क्वेश्चंस में गलती करी थी, इन के रूल्स आपने लिखे हैं, यानी इसको अब आपको करेक्टली लर्न करना है या करेक्टली आपको इसको पढ़ना है। जीरो प्रिपरेशन वाले बच्चे ये काम 25 अप्रैल से शुरू करेंगे, है ना, और तुम लोग ये काम करोगे बेटा 4 मई तक, ठीक है। तुम लोग ये काम करोगे 4 मई तक। सी, अब ये कहेंगे कि मैम फिर हम लोग मॉक कब लगाएंगे, हम लोग मॉक की प्रिपरेशन कब करेंगे? तो ये तुम्हें आज से 1 महीने पहले सोचना चाहिए था, बिकॉज यू आर ऑलरेडी लैगिंग बिहाइंड द स्टूडेंट्स हु आर ऑन 50-50% या फिर हु आर वेरी गुड, जो बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके बैठे हैं। तो तुम्हें अगर अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है तुम्हें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज इस बार एनटीए ने बोला है कि वो लोग बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल सकते हैं। ऑल्दो उन्होंने बोला तो बाकी एग्जाम के लिए है, लेकिन आपका जो सीयूईटी है वो भी एनटीए कंडक्ट करवाता है, एंड यू आर गोइंग टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज। तो अच्छे कॉलेज में जाने के लिए अच्छी परसेंटाइल चाहिए, एंड you never know what kind of questions are going to be there in your exam। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। जो भी आपके वीक कॉन्सेप्ट्स हैं मैं आपको लिस्ट भी बता दूंगी कि कौन से टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है ताकि आप लोग अच्छा स्कोर कर सके, ठीक है। ये काम आपको करना है, रॉन्ग क्वेश्चंस को लिख लेना है। और हाँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग आप दिन में कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं पढ़ रहे, आप लोगों को कम से कम 10 वोकैब्स ईच डे करनी ही करनी है। 10 वोकैब्स ईच डे अब आप करो, और इवेंचुअली जब आप लोग 1 मई से आ जाओगे बेटा तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर 15 वोकैब्स पर और 5 इडियम्स पर ले आना। अभी तक के लिए 10 वोकैब्स और 5 इडियम्स बहुत है आपके लिए, अभी और 5-6 दिन, ताकि तुम लोगों इन चीजों को भी करोगे और ये भी करोगे, तो यू हैव टू डू इट। एंड वन मोर थिंग विच आई शुड टेल यू इज कि आप लोगों को कम से कम 1.5 आवर से लेकर 2 आवर तक अपने सब्जेक्ट को देना है। भाई 1 घंटे से 2.5 घंटे के बीच का समय जो है आपको अपने सब्जेक्ट को, इंग्लिश को स्पेसिफिकली देना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग इंग्लिश को ना बहुत हल्का समझ लेते हैं। जब पेपर आता है ना तो एकदम से धज्जियां उड़ जाती हैं सबकी, ओह ये कैसा पेपर आ गया, है ना मैम, ये तो हमसे हुआ ही नहीं। तो तुम्हें ये नहीं करना है। मतलब अगर तुम्हें एक अच्छा कॉलेज चाहिए तो 250 नंबर का पेपर अगर है तो कम से कम तुम्हें 230 प्लस चाहिए अच्छा कॉलेज पाने के लिए। इफ यू आर एमिंग फॉर डीयू के टॉप कॉलेजेस, इफ यू आर एमिंग फॉर बीएचयू, इफ यू आर एमिंग फॉर जेएनयू, एएमयू, कुछ भी अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 230 से अच्छे नंबर चाहिए। 230 से अच्छे नंबर का मतलब है कि तुम्हें 42 प्लस क्वेश्चंस जो है आउट ऑफ 50 उन्हें करेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर बेटा कहीं ना कहीं आपके ये नंबर बनेंगे। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा, यानी आपके पास 45 रादर आई वुड से, है ना, 225 है ना, 225 से 230, तो 45 प्लस क्वेश्चंस आप लोगों को अपने पेपर में ठीक करने पड़ेंगे, यानी तुम्हारे पास सिर्फ 5 क्वेश्चंस की गुंजाइश है। तो तुम सोचो कि तुम्हारी तैयारी कितनी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये जीरो प्रिपरेशन वाले बच्चे और आपके 50-50% वाले 30 अप्रैल तक अपना सारा सिलेबस कर दो क्लोज। उसके बाद इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अब आप कौन से कैटेगरी से, और 4 तक कर देना भाई हमारे जीरो वाले। अब उसके बाद आप लोग क्या लगाएंगे, उसके बाद आप लोग लगाना शुरू करेंगे मॉक्स, ठीक है, और आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे पीवाईक्यूज। नाउ लेट मी टेल यू अब ये काम कैसे होना चाहिए। अब आप ये मान के चलिए कि अगर 10 मई से एग्जाम है और मान लो आपकी 11वें दिन की ही शिफ्ट निकल आती है, 11 मई की आपकी शिफ्ट निकल आती है, तो देखा जाए तो अब आपके पास 10 मई से
1 मई से लेकर टेक्निकली सिर्फ 10 मई तक का टाइम है। हम वर्स्ट टू वर्स्ट के सिनेरियो लेकर चल रहे हैं, तो इसके अंदर कम से कम आपको 10 से 12 मॉक्स तो लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है, 10 से 12 मॉक्स प्रैक्टिस कीजिए इवेंचुअली। और पता है इससे क्या होगा, मॉक्स लगाने से आपको ये समझ आएगा कौन से क्वेश्चन में आप गलती कर रहे हो, कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन आपको करना चाहिए। क्योंकि स्कूल एग्जाम तक हमें ना यही सिखाया जाता है कि सब क्वेश्चन करके आओ, सब पेपर में कराओ, बट व्हेन यू नो गिव योर सीयूईटी एग्जाम, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल उल्टा फंक्शन करना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ देना, उससे अपना दिल नहीं लगा लेना है कि ये भी करके आएंगे, नहीं, बिकॉज वो नेगेटिव मार्किंग कॉज करेगा। करेक्ट आंसर देने पे 5 नंबर मिलेंगे, नॉट अटेम्प्ट करने पे ना मिलेगा ना कटेगा, गलत करने पे आपके -6 हो जाएंगे, -1 एक्स्ट्रा हो जाएगा। विच मीन्स कि अगर आपको करेक्ट क्वेश्चन करने के पेपर में 5 नंबर मिलते हैं, तो गलत करने पे वो 5 नंबर जो मिलने थे वो तो गए ही, साथ ही में क्योंकि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया और गलत कर दिया तो एक्स्ट्रा -1 हो जाएगा। तो अब ऐसे नेगेटिव मार्किंग ना लेने से अच्छा है कि आप लोग क्वेश्चन को कम अटेम्प्ट करके उसको 0 रहने दें, अपने वो नेगेटिव मार्किंग को नलिफाई कर दें। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल टू व्हाट क्वेश्चन यू हैव टू डू एंड व्हाट नॉट। तो मॉक्स से बेसिकली आपको एलिमिनेशन समझ में आ जाएगी, आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि आपको पेपर लगाना कैसे है। प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हो, लेकिन अपने आप को साइकोलॉजिकली आप चैलेंज कर पाओगे कि किस तरीके से आपको इसको प्रैक्टिस करना है। राइट, नाउ वन मोर थिंग, यहां पर मॉक्स में डेफिनेटली आपकी मिस्टेक्स भी आएंगी, तो आप लोगों को अपनी मॉक्स की मिस्टेक्स को अलग से सेपरेटली उसी कॉपी के अंदर, आप जैसे कॉपी को डिवाइड कर लो 2 पार्ट्स में, इंटरलीव बना लो उसको, जैसे हम लोग पेपर में बनाते हैं ना ईयर 1 ईयर 2 का सिलेबस, टर्म 1 टर्म 2 के लिए वो कॉपी का एक पेज फोल्ड करके रख दिया बताने के लिए कि यहाँ से टर्म 2 की कॉपी शुरू है। बिल्कुल वैसे ही आप लोग क्या करो, एक सेपरेटली मिस्टेक्स अपनी लिखो। इसके लिए भी आपको एक डिफरेंट कलर का पेन जो है वो यूज करो कि भाई ये मिस्टेक्स आपकी हुई हैं, ताकि आप उन मिस्टेक्स को भी इवेंचुअली बाद में रिवाइज कर सको। कोशिश करो कि जो चीज आपने समझ ली है उसको आप अपने दिमाग से ना हिलने दो, उस चीज पे 2-4 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लो। इससे बेसिकली आपको एलिमिनेशन समझ आएगी, प्रैक्टिस समझ आएगी, मिस्टेक्स निकलने लगेंगी और आपको एक रियल टाइम फील मिल जाएगा कि भाई मैं क्या पेपर देने लायक हूं या नहीं हूं। एंड आई वुड से कि मॉक इंग्लिश का तो जरूर एक लगाओ, बिकॉज इंग्लिश आपकी परसेंटेज बढ़ा भी सकता है, गिरा भी सकता है। ठीक है, देन वी हैव पीवाईक्यूज आप लोगों को एनटीए की वेबसाइट पे या फिर एनटीए पर तो नहीं मिलेगा, वैसे आप लोगों को बाकी वेबसाइट्स पर, इंटरनेट पर खूब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। मे बी आपको पूरे के पूरे पेपर ना मिल सके, लेकिन फिर भी आपको कुछ रैंडम क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए थे। ये प्रीवियस ईयर आपको बेसिकली हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, अंडरस्टैंड द लेवल की मतलब अंडरस्टैंड की ये देखने के लिए कि भाई पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये समझ पाएंगे कि क्या लेवल का पेपर आया है और वैसे ही क्वेश्चंस को आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आप लोगों की पूरी तैयारी रहनी चाहिए आपकी 10 मई तक। अब मैं बात करती हूँ, मान लो किसी का पेपर 11 को आता है, 12 को आता है, 13 को आता है, तो 10 मई इज योर लास्ट डे। एक तरीके से सब बच्चों को पता लग जाएगा, वैसे जब आपके एडमिट कार्ड्स आएंगे, सिटी इंटीमेशंस आएंगी, कब से पेपर आपकी कौन से डे पे कौन सा आपका पेपर पड़ रहा है, वो आपके पास आ जाएगा 5 या 6 तारीख तक मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए, अगर 11 से पेपर स्टार्ट हो रहा है तो। सो इन दैट केस यू विल नो कि आपका पेपर कब है। मान लो 11 तारीख वाले बच्चे का पेपर तो अगले दिन ही हो जाएगा, है ना, तो उसके लिए 10 मई तक लास्ट दिन की तैयारी है। ठीक है, बट आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि 5 मई या 6 मई जब भी आपके एडमिट कार्ड्स आते हैं तब तक पढ़ाई करो भाई, कुछ तो पढ़ो। ये मत करना कि हम लोग तो मैम कुछ पढ़े ही नहीं, 5 मई के बाद देखेंगे जब हमारे पेपर की डेट आती है। यू नेवर नो, 11 तारीख आ गई तो तुम फंस जाओगे, 5 दिन में इंग्लिश ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, बिकॉज जो हम स्कूल में करके आते हैं कि तुक्का लगा देंगे मैम, जो सुनने में अच्छा लगा वो लगा देंगे, सीयूईटी में सुनने में जो अच्छा लगेगा क्या पता वो नंबर भी कटवा दे। तो ये काम नहीं करना है। जिन भी बच्चों के एग्जाम फिर 12, 13 एंड सो ऑन चलते हैं, आप लोग 1 मॉक अ डे जरूर लगाएं। आपके पास एक पॉजिटिव लेवरेज है कि आपको दिन मिल गए हैं प्रिपेयर करने के लिए, आप शुक्रगुजार हुई है भगवान के कि आपको ये एक्स्ट्रा दिन जो है भगवान ने दे दिए हैं। 1 मॉक अ डे आपको लगाना है कंपल्सरीली। वही सेम आपको 15 वोकैब पर डे करने हैं, फिर 10 इडियम्स आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के रैंडम क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो चलती रहे। उसके अलावा हमारे लेक्चर्स, हमारे मॉक्स, हमारा जो भी चीजें हैं वो सब आपके पास तो अवेलेबल रहेगा ही, वहां से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार फटाफट से एक बार आप लोगों को समराइज कर देती हूँ, रिकैप कर देती हूँ। हमने 3 तरीके के बच्चे देखे, 0, 50 और
गुड प्रिपरेशन। गुड वाले भाई सीधा मॉक लगाना शुरू करो, पीवाईक्यू लगाना शुरू करो, मिस्टेक्स नोट करना शुरू करो, वोकैबुलरी दिन के 15 और इडियम्स 5 लगाना स्टार्ट करो अभी से। तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ड्रीम कॉलेज ला सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग लेवरेज लेकर जाएंगे क्योंकि वो पहले से प्रिपेयर कर रहे थे। तो लेट्स गिव देम दैट लेवरेज हियर, ठीक है। देन भी यार 50-50% वाले बच्चे 30 अप्रैल तक अपनी रिवीजन करो, वो कैप्स कंटिन्यू रखने हैं आप लोगों को भी, ठीक है। और उसके बाद 30 अप्रैल के बाद मॉक्स और पीवाईक्यूज लगाने स्टार्ट करो। वेट करो अपने एडमिट कार्ड का। इफ यू हैव मोर डेज, प्रिपेयर इन द सेम वे, ट्राई सॉल्विंग क्वेश्चंस, रैंडमली कहीं से भी सवाल उठा लो, किसी भी किताब से उठा लो और वहां से अपने सवालों को सॉल्व करो। जीरो प्रिपरेशन वालों शुरू कर दो कल से तैयारी, 4 मई तक अपनी तैयारी ढंग से करो। एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसके बाद इट इज ऑन योर लक देन कि 11 तारीख को पेपर है या बाद में पेपर है। अगर मान लो 11 तारीख को भी है तो यू स्टिल हैव 6 डेज, दिन के 2-2, 3-3 मॉक्स लगाओ। तुम्हें भी कम से कम 10 से 12 मॉक्स लगाने हैं। 10 से 12 मॉक्स कंपलसरी है सब लोगों के लिए। गुड प्रिपरेशन वाले ज्यादा भी लगा सकते हैं इफ यू हैव टाइम, है ना। और जीरो प्रिपरेशन वाले बच्चे जो हैं, आप लोगों को कम से कम 10 मॉक्स लगाने हैं। ये दोनों को कम से कम मिनिमम 10 तो लगाने ही है। और गुड प्रिपरेशन वालों आप लोग 10 तो मिनिमम आप भी लगाएंगे, उसके ऊपर जितना आप जा सकते हैं प्लीज गो अहेड, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ऑल्सो कीप दिस वन थिंग इन माइंड कि कौन से टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को डेफिनेटली आने चाहिए अगर आप CUET 2026 देने जा रहे हो। तो नंबर 1 पे आपका जो वोकैब्स का सेक्शन है, वोकैब्स में आप लोग एंटोनिम्स और अपने सिनोनिम्स को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आप उसके अलावा फ्रेजल वर्ब्स, चलो फ्रेजल वर्ब्स को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आप अपने इडियम्स को प्रैक्टिस कीजिए, आप 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस कीजिए अगर आप जानना चाहते हैं कि पढ़ना क्या है, ठीक है। वो कैब्स में 4-5 चीजें हैं। नंबर 2 पे आप लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कंपल्सरीली पढ़िए। नंबर 3 पे आपको पैरा जंबल्स आने चाहिए, ठीक है। नंबर 3 पे आपको क्या आना चाहिए, आपको पैरा जंबल्स आने चाहिए, ठीक है। एक छोटी मोटी चीज आप जो है यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच देख सकते हो, जिसमें आप लोगों के अलग अलग पोएटिक डिवाइसेस आते हैं, ठीक है। आप फिगर्स ऑफ स्पीच देख लीजिए ताकि आप लोग अपनी अच्छी रिवीजन जो है कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा मिसलेनियस चीजें, जैसे आप लोगों के टेंसेस हो गए, ठीक है, आप लोगों के प्रेपोजिशंस हो गए, आप लोगों के मॉडल्स हो गए और आप लोगों का सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो गया। इन पर भी कभी कभी ऐसे जुर्मुट एक आधा सवाल आ जाता है, तो ये सब भी आपको आना चाहिए। दीज आर ऑल द टॉपिक्स जिन पे आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए अगर आप CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मेक इट अ चेकलिस्ट ऑफ योर्स कि आपने क्या क्या चीजें जो है प्रिपेयर कर ली हैं। इनकेस अगर कुछ रह जाता है तो आप लोग उसको भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आप सब बच्चे अपने CUET 2026 के एग्जाम को बहुत अच्छे से देंगे एंड आई विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप कि आप सब बच्चों को अपने अपने ड्रीम कॉलेजेस मिले, ठीक है। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग सच अ पेशेंट लिसनर, मीट यू सून एंड thank you so much, all the best for exam, bye bye everyone, take care, keep preparing, keep learning.